दोस्तों, 8 अप्रैल से चल रहे सीज फायर के बाद अमेरिका लगातार ईरान पर हमले कर रहा है। बीते 3 दिन में 2 बड़े अटैक हुए। पहला अटैक हुआ ईरान के अलग अलग शहरों पर, खास तौर पर साउथ का इलाका ईरान का, वहां पर अटैक हुए। इसका जवाब ईरान ने दिया था, उसके बारे में मैंने आपको वीडियो में बताया था। और उसके एक दिन बाद ही फिर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया। यह हमला बंदर अब्बास पर किया गया। बताया गया कि बंदर अब्बास के पास जो है उसकी मिसाइल साइट्स और ड्रोन लॉन्चर्स पर हमला किया गया है। उसके जवाब में ईरान ने जो कुछ भी अमेरिका के साथ किया है वो शायद अमेरिका कभी भूल नहीं पाएगा, क्योंकि जो कारनामा ईरान ने इस अटैक में किया है ना, वो कारनामा, उतना प्रिसाइज एक्शन उसने हाल फिलहाल के दिनों में नहीं किया था। अभी मैं उस खबर के बारे में आपको जानकारी दूंगा कि आखिर कैसे अमेरिका पहले उकसा रहा है, फिर जब उस पर एक्शन हो रहा है तो वो हमला कर रहा है, और फिर हमले का जवाब ईरान कैसे दे रहा है। हाँ, कुछ ऐसा ही ये सर्कल बनता हुआ नजर आ रहा। अभी मैं पूरी खबर आपको समझाऊंगा, आपको बताऊंगा कि कौन सी मिसाइल से किस तरीके से ईरान ने हमला किया, इजराइल में क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि इजराइल में हिजबुल्लाह ने एक बड़ा अटैक किया है और दूसरी तरफ हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर इजराइल ने अटैक किया, बड़ा हमला किया है। उससे जुड़ी भी खबरें मैं आपको बताऊंगा। उधर डोनाल्ड ट्रंप कहा जा रहा है कि फिर से पागल हो गया है। अब कह रहा है कि ओमान को उड़ा देंगे, कह रहा है कि अब्राहिम अकॉर्ड में अगर बहरीन, कुवैत, यूएई और तमाम सारे मुल्क शामिल नहीं हुए तो ईरान के साथ डील नहीं करेगा। बहुत सारी खबरें हैं, बड़े पॉलिटिकल, एक तरीके से जियो पॉलिटिकल अपडेट्स हैं, सब कुछ बताने जा रहा हूं। ज़रा इस वीडियो को सबसे पहले देखिए। ये ईरान ने जो हमला किया है उसका वीडियो है। ईरान ने अपनी मिसाइल से हमला, ये अमेरिका के कुवैत स्थित एयरबेस पर, अमेरिकी एयरबेस पर यह हमला किया गया। अपुष्ट खबरें बता रही हैं कि इस हमले में अमेरिका को नुकसान हुआ है। उसके कुछ जो फाइटर जेट्स हैं उन पर भारी नुकसान की खबरें निकल के सामने आ रही हैं। मधुरेंद्र कुमार लिख रहे हैं कि कुवैत स्थित अमेरिकी बेस पर ईरान के जवाबी हमले से मिडिल ईस्ट में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। ईरान न्यूक्लियर छोड़ने को तैयार नहीं है और इसके बिना अमेरिका पीस डील के लिए राजी नहीं है। उधर इजराइल शांति के पक्ष में कतई नहीं है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का बवाल 45 देशों के गले में अटका हुआ है। ये बात दोस्तों कही गई है। ईरान ने इस हमले का एक अपना वीडियो भी जारी किया जिसमें अमेरिका के झंडे को जूतों के तल्लों के नीचे कुचलता हुआ दिखलाई पड़ रहा है। जरा ये वीडियो देखिए। ये मिसाइल, इसी मिसाइल से अटैक किया गया है जो कुवैत के एयरबेस पर हमला किया गया। यही मिसाइल दागी है। कहा जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि ये खुर्रम शहर 4 मिसाइल के जरिए अटैक किया है अमेरिका पर ईरान ने। सुलेमान अहमद लिख रहे हैं कि ईरान रिलीज फुटेज ऑफ द बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर्स टुवर्ड्स द यूएस बेस इन कुवैत लास्ट नाइट। ये जानकारी दोस्तों दी। ये सब कुछ कैसे हुआ, कहां हुआ, कैसे अमेरिका ने हमला किया, जरा रेयान रोजबियानी का ये ट्वीट देखिए, आपकी स्क्रीन पर है। इसमें क्या बताया गया, कहा गया है कि रॉयटर्स के हवाले से इसमें बताया गया है कि एक अमेरिकी अधिकारी ने दावा किया कि उसने अमेरिकी सेना के भीतर से, अमेरिकी सेना ने ईरान के भीतर एक ऐसे सैन्य ठिकाने पर नए हवाई हमले किए हैं जिसे अमेरिकी बलों और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर रहे कमर्शियल जहाज़ों के लिए खतरा माना जा रहा था। मतलब खतरा वो मान रहे थे और इसीलिए उन्होंने हमला कर दिया। रिपोर्ट में कहा गया है कि आज ईरान की ओर से लॉन्च किए गए कुछ ड्रोन को अमेरिकी सेना ने इंटरसेप्ट करके गिरा दिया है। इसी बीच फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा में यूएई से अमेरिकी सैन्य विमानों की गतिविधि देखी गई है। शुरुआती जानकारी के अनुसार ये विमान मुख्य रूप से एयर टू एयर रिफ्यूलिंग और टोही मिशनों के लिए इस्तेमाल किए गए। और दोस्तों, ये जो खबर है, दावा किया जा रहा कि बंदर अब्बास पर जो अटैक हुआ है वो इसी एयरबेस से हुआ और उसके बाद इसी एयरबेस पर ईरान ने अपनी मिसाइलों से हमला किया। ये जानकारी दोस्तों कही जा रही है। CNN ने भी इसकी पुष्टि की और बताया कि बंदर अब्बास पर एक के बाद एक कई धमाके हुए हैं। मधुरेंद्र कुमार का एक ट्वीट देखिए, इसमें बताया गया
कि ईरान पर अमेरिका ने फिर से हमला किया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास बंदर अब्बास में सीरीज ऑफ अटैक की खबर है। CNN के मुताबिक एक सैन्य ठिकाने पर नए हमले किए गए हैं, जिसे अमेरिकी बलों और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में व्यावसायिक जहाजों के लिए खतरा माना जा रहा था। ये CNN ने कहा। छोटा सा हिस्सा देखिए। सीरीज ऑफ 3 एक्सप्लोजन की बात इसमें कही गई है दोस्तों। उधर इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के स्पुतनिक ने जानकारी दी है। आपकी स्क्रीन पर यह ट्वीट है। बताया गया कि ईरान स्ट्राइक यूएस एयरबेस रिस्पॉन्स टू द बंदर अब्बास अटैक। बंदर अब्बास पर जो हमला हुआ उसके जवाब में ईरान ने अमेरिका के एयरबेस पर हमला किया। ईरान इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स सेट द टारगेट यूएस एयरबेस एट 4:50 AM। सुबह के 4:50 पर यह हमला अमेरिका के एयरबेस पर IRGC ने किया, और यह हमला तब हुआ जब इससे पहले बंदर अब्बास पर अमेरिका ने हमला किया। बताया गया कि द अमेरिकन बेस वाज ओरिजिन ऑफ द एग्रेशन। बताया गया कि इसी ये जो बेस था, इसी बेस से ईरान के बंदर अब्बास पर हमला किया गया और उसके बाद उस पर हम ईरान ने धावा बोला। बताया गया कि एग्रेशन विल नॉट गो अनआंसर्ड। बताया गया कि हम किसी भी मूर्खता का जवाब या किसी भी एग्रेशन का जवाब ना दें, ऐसा नहीं हो सकता। द IRGC सेड वार्निंग दैट इफ अटैक आर रिपीटेड ईरान्स रिस्पॉन्स विल बी मोर डिसाइसिव। बताया गया कि अगर फिर से हमला होता है तो ईरान का जो इस बार जवाब होगा वो और ज्यादा खतरनाक होगा और घातक होगा, ये कहा गया। कुवैत के एयरबेस पर हमला किया गया। इस पर कुवैत के रक्षा मंत्रालय की तरफ से बयान जारी किया गया। ये वो तस्वीर है, इसमें देखिए बताया गया कि रक्षा मंत्रालय ने कहा है कुवैत के कि कुवैती एयर डिफेंस सिस्टम दुश्मन के मिसाइल और ड्रोन हमलों को रोक रहा है। आर्मी के जनरल स्टाफ ने बताया कि अगर किसी धमाके की आवाज़ें सुनाई देती हैं तो वो अपने ही एयर डिफेंस सिस्टम के दुश्मन के हमलों को रोकने का नतीजा है। मतलब सीधा है कि यह हमला किया गया और उस हमले के बाद जो है वहां पर कुवैत ने एयर डिफेंस सिस्टम जो है अपना एक्टिवेट किया है। यह खबर आई है। आशुतोष मिश्रा लिख रहे हैं कि यह कैसा सीज फायर है। अमेरिका ने ईरान के बंदर अब्बास में सैन्य ठिकानों पर हमला कर दिया। जवाब में ईरान ने कुवैत में अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइलों से जवाबी कार्रवाई की। हालात एक बार फिर से युद्ध की ओर बढ़ते हुए दिख रहे हैं। अमेरिका द्वारा बार बार सीज फायर तोड़े जाने से युद्ध का खतरा बढ़ा हुआ है। उधर एक और खबर देखिए जरा, रेयान रोजबियानी का ये ट्वीट देखिए। इसमें बताया गया कि a senior US official said that Iran launched 4 ड्रोन टारगेटिंग US नेवी शिप। सबसे पहले ईरान ने ये अमेरिकी अधिकारी का कहना है कि ईरान ने पहले 4 अपने ड्रोन से US नेवी के शिप को निशाना बनाया। ये US नेवी शिप और कमर्शियल वेसल को, इन दोनों को 4 ड्रोन के जरिए ईरान ने पहले निशाना बनाया। द नेवी शॉट डाउन ऑल 4। उसके बाद बताया गया कि यूएस नेवी ने चारों ड्रोन को गिरा दिया। द यूएस देन स्ट्रक अ लॉन्च साइट। उसके बाद अमेरिका ने बंदर अब्बास की जो लॉन्च साइट थी वहां पर हमला किया। अनदर यूएस ऑफिशियल टोल्ड CBS न्यूज दैट द सीज फायर विद ईरान इज स्टिल कंसीडर। सीधे तौर पर यह भी कहा गया कि इन हमलों के बाद भी ये कहा जा रहा है कि ईरान के साथ सीज फायर जो है लागू रहेगा, जारी रहेगा। ये बात दोस्तों इस खबर में कही गई है। उधर आपको पता है कि IRGC के टैंकर को निशाना बनाया गया था। स्पुतनिक का ये ट्वीट देखिए, इसमें और ज़्यादा चीज़ें आपके सामने क्लियर हो जाएंगी कि कैसे सारा गेम हुआ है। स्पुतनिक बता रहा है कि IRGC ने कथित तौर पर अमेरिकी टैंकर को पहले पीछे लौटाया। ईरानी मीडिया और IRGC से जुड़े सूत्रों का दावा किया है कि एक अमेरिकी ऑयल टैंकर ने कथित तौर पर अपना रडार बंद करके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार करने की कोशिश की। तस्नीम से जुड़े एक सैन्य सूत्र के अनुसार IRGC ने तुरंत कार्रवाई करते हुए जहाज की दिशा में चेतावनी वाली फायरिंग की, जिसके बाद टैंकर को रुकना पड़ा और वापस मुड़ना पड़ा। हालांकि इस दावे के बाद दोस्तों कहा जा रहा है कि इसी के बाद यह हमला हुआ, अमेरिका ने हमला किया और उसके बाद ईरान ने उसके एयरबेस पर अटैक कर दिया। इधर डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से पागल हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से ईरान को धमकी दी है। उसने कहा है कि अगर हम एक दिन में वेनेजुएला पर हमला कर सकते हैं तो हम ईरान पर भी ऐसा कर सकते थे, लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा करने से हमें रोक लिया। सुनिए जरा छोटा सा हिस्सा। एक और बड़ा बयान दिया
इसने सीधे तौर पर ईरान पर दबाव बनाने के लिए कहा है कि अब्राहम अकॉर्ड में अगर यूएई, कतर और सऊदी अरब शामिल नहीं होते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कह रहा है कि हम अमेरिका के साथ ईरान के साथ डील नहीं करेंगे। यह सीधे तौर पर कहा गया है। छोटा सा हिस्सा सुनिए। ये कादम्बिनी शर्मा ने अपने ट्विटर हैंडल से ये वीडियो शेयर किया है। उधर अंकित कुमार अवस्थी जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में जानकारी देते हैं। इन्होंने यही वीडियो शेयर किया और कहा कि ईरान ने इस पूरे संघर्ष के दौरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का इस्तेमाल सबसे बड़े रणनीतिक दबाव बिंदु के तौर पर किया है। अब ट्रंप संभावित ईरान अमेरिका डील को इजराइल के पक्ष में एक रणनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। एजेंडे पर इजराइल को इस्लामिक देशों की स्वीकार्यता दिलाना है। ट्रंप ने कहा कि अगर सऊदी अरब, कतर, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, जॉर्डन अब्राहम अकॉर्ड पर हस्ताक्षर नहीं करते हैं तो अमेरिका ईरान के साथ किसी डील को आगे नहीं बढ़ाएगा। हालात ये हो गए हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे सीधे ओमान को उड़ाने की धमकी तक दे डाली। और ये क्यों हुआ है? ये दरअसल हुआ ये है कि ओमान और ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक नई व्यवस्था लागू करना चाह रहे हैं, जिसमें सर्विस के नाम पर, जिसमें सेवा के नाम पर, पर्यावरण संरक्षण के नाम पर एक मोटी फीस वसूलना चाहते हैं। इसी के मद्देनजर डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान को देखा जा रहा है। सुनिए जरा छोटा सा हिस्सा क्या कुछ कहा है। अमरीश मिश्रा ने ये शेयर किया है। The strait's going to be open to everybody. And who would control It's it? international waters. Nobody's going to control it. उधर दोस्तों एक और बड़ी खबर आई है जिसने अमेरिका के कान खड़े कर दिए। दावा किया गया है, आपकी स्क्रीन पर आरटी हिंदी का ये ट्वीट बताया गया कि ईरान युद्ध की कीमत यह है कि अमेरिका के हथियार भंडार खाली हो गए हैं और इनको भरने में कम से कम 3 साल का वक्त लगेगा। ईरान के साथ संघर्ष में बड़े पैमाने पर हथियारों के इस्तेमाल के बाद अमेरिका के सामने अब अपने सैन्य भंडार को फिर से भरने की चुनौती खड़ी हो गई है। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज CSIS के मुताबिक टॉमहॉक क्रूज मिसाइल, पैट्रियट और थार्ड जैसे अहम हथियार स्टॉक को सामान्य स्तर पर लाने में कम से कम 3 साल का वक्त लग सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि फिलहाल अमेरिका के पास ईरान से जुड़े किसी भी संभावित युद्ध के लिए पर्याप्त हथियार नहीं है, लेकिन घटते भंडार ने चीन के साथ भविष्य में किसी बड़े संघर्ष की स्थिति की चिंता बढ़ा दी है। यह अपने आप में बड़ा बयान है। उधर इजराइल के मोर्चे, लेबनान के मोर्चे पर इजराइल लगातार पीटा जा रहा है। बीती रात हिजबुल्लाह ने फिर से एक IDF सैनिक को ढेर कर दिया। ये उस महिला सैनिक का वीडियो बताया जा रहा है, तस्वीर बताया जा रहा है। हालांकि ये तस्वीर ये वीडियो आप साफ तौर पर देख सकते हैं। ये महिला बताई जा रही है IDF की सैनिक है और इसको FPV ड्रोन के जरिए हिजबुल्लाह ने मार गिराया है, ऐसा दावा किया जा रहा। खबरों में RT हिंदी ने बताया है IDF सोल्जर रोटेम यानाई रिपोर्टेडली किल्ड इन हिजबुल्लाह's FPV ड्रोन स्ट्राइक अलोंग नॉर्दर्न बॉर्डर। बताया गया कि नॉर्दर्न बॉर्डर के पास, इजराइल के नॉर्दर्न बॉर्डर के पास हिजबुल्लाह की ड्रोन स्ट्राइक में इसकी मौत हुई है। दूसरी तरफ इजराइल लगातार हिजबुल्लाह के गढ़ में धमाके कर रहा है। ये वो वीडियोस हैं, देखिए जरा, ये ताज़ा वीडियो हैं। ये IDF ने हमला किया है, इजरायली फोर्सेस ने अटैक किया है, धमाका बहुत जोरदार हुआ और ये इमारत पर सीधा बम बरसाए गए हैं। एक और ये वीडियो देखिए, उठता हुआ धुआं। क्रेडल ने बताया कि ये साउथ लेबनान के टायर में ये धमाके किए गए हैं। हिजबुल्लाह के वो इलाके बताए गए हैं इजराइल के द्वारा जहां पर इसने बम बरसाए हैं। तो दोस्तों अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL के साथ। नमस्कार।